Good morning, students. Today we are going to study and discuss a new poem. Title is Flashback. Okay, Flashback, a poem written by a student of class 12th, DPS RK Puram, Delhi. Delhi Public School, RK Puram, Delhi. A student of class 10th wrote a poem, Flashback. Okay, this is a poem about being nostalgic और remembering our past days. ओके, ये पोएम जो है फ्लैशबैक, जिसको एक डीपीएस पब्लिक स्कूल दिल्ली आरके पुरम, ओके, आरके पुरम दिल्ली के 12वीं के बच्चे ने लिखा है, जो अपने अतीत को याद करते हुए वो पोएम को लिखता है. ठीक है, पुराने दिनों को याद करते हुए वो पोएम को लिखता है. फ्लैशबैक मतलब कि अपने पुराने दिनों में वापस जाना. ठीक है, नॉस्टैल्जिक होना, यादों में खो जाना. चलिए शुरू करते हैं पोएम को पढ़ना और समझना. येलो एंड क्रिंकल्ड विद अ थिक लेयर ऑफ डस्ट lay an old photograph of mine of the days long past. A chubby toddler in a strip knitted sweater, smiling from ear to ear as he ate bread topped with cheddar. Okay, means फर्स्ट स्टैंजा है, उसमें लेखक को उसकी एक पुरानी तस्वीर मिलती है जो पीली पड़ गई होती है और मुड़ गई होती है. ठीक है, और धूल की परत उस पर जमी हुई है. ठीक है, एक पीली मुड़ी हुई तस्वीर उसे मिलती है जिसे एक धूल की परत उस पर जम गई है. ओके स्टूडेंट्स, लेखक को उसकी पुरानी, बहुत समय पुरानी फोटो ये मिलती है ऐसी, जिसमें एक मोटा थुलथुला सा बच्चा जो है, जिसने हाथ से बुने हुए स्वेटर पहन रखे हैं, एक मोटा थुलथुला सा बच्चा जिसने हाथ से बुना हुआ स्वेटर पहन रखा है, वो मुस्कुरा रहा था. ठीक है, वो मुस्कुरा रहा था और साथ ही साथ एक ब्रेड खा रहा था, पनीर से दबी हुई. ठीक है, पनीर दबाकर जो है ब्रेड खा रहा था. कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा स्टूडेंट्स. I smiled at him and he seemed to smile back from a two-dimensional window of a black. Okay? And white era long gone by, my past stared at me, my throat went dry. लेखक जो है अपने पुरानी तस्वीर को देखकर मुस्कुराता है और ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि वो तस्वीर भी उस पे वापस मुस्कुरा रही है. ठीक है, उसी छोटे से टू डायमेंशनल विंडो से. ठीक है, उस फोटो फ्रेम से. ओके, और जैसे ही वो वापस मुस्कुराता है, पोइट को अपने पुराने दिन जो है वो सारे याद आ जाते हैं और उसका गला सूख जाता है. ओके, नेक्स्ट लाइन्स. द बॉय इन द फोटोग्राफ seemed very content, not a worry in the world, even strolling was time well spent. Okay, with a few missing teeth and ruffled up hair, the simplicity of his appearance made him most handsome and fair. Okay, लेखक को अपनी पुरानी दिन याद आ जाती है और वो कंपेयर करता है अपना प्रेजेंट और पास्ट. पास्ट में जब वो फोटो पे देखता है तो किस प्रकार से वो जो बच्चा है फोटो में, जब लेखक छोटा होता है तो वो बिल्कुल ही संतुष्ट दिख रहा है. फोटो में जो बच्चा है वो बिल्कुल संतुष्ट दिख रहा है, कोई भी उसको थोड़ी सी भी चिंता नहीं है. ठीक है, एक हल्की सी भी चिंता की झलक उस पे नहीं है. और कुछ मिस्ड, उसके दांत जो है वो कुछ टूटे हुए हैं, बाल जो है बिखरे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपीयरेंस से इतना सिंपल दिख रहा है, वो इतनी साधारण है, साधारणता है उसमें जो उसे सबसे खूबसूरत और सुंदर बना रहा है. ओके, he seemed richer than I. Next paragraph, next lines I am going to study.
आप भी साथ में पढ़िए और समझिए. He seemed richer than I am now somehow. Even after all the knowledge I have amassed, there is something that is still fundamentally lacking. Something that I had that did not last. What was it? And how did I lose it? Maybe it was the fact that I had forgotten how to use it. लेखक को जब वो कंपैरिजन करता है, अपने आप को देखता है और फिर तस्वीर को देखता है, अपनी पुराने दिन याद करता है जब लेखक, तो उसे लगता है कि वो जो छोटा सा बालक है, वो छोटा सा बच्चा जो है फोटो में, वो ज़्यादा धनी है जिससे कि लेखक से ज़्यादा धनी वो फोटो वाला बच्चा है. इसके बावजूद कि लेखक ने काफ़ी सारी जानकारियाँ, काफ़ी सारा ज्ञान जो है अब तक अर्जित कर लिया है, अर्न कर लिया है, सीख लिया है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि कुछ बेसिक है, आधारभूत चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ है जिसको लेखक पाने में असमर्थ हो गया. वो क्या है और उसने कैसे उस चीज़ को, बेसिक चीज़ को खो दिया. ठीक है, या हो सकता है कि लेखक के पास वो बेसिक चीज़ हो लेकिन उसे यूज़ करना भूल गया है. कैसे प्रयोग में लाते हैं अपने जीवन में, कैसे उसका उपयोग करते हैं, शायद लेखक ये भूल गया है. नेक्स्ट स्टैंजा. I put down the photograph and looked all around for grey, crumbling walls and a generous layer of dust and dirt that drenched the ground. This was where I once lived, my former humble adobe by the stream, which I had moved out of decades back when life was still a dream. लेखक ने अब तस्वीर को रख दिया नीचे, ओके, और उस कमरे में चारों दीवालों पे देखने लगा जो कमज़ोर पड़ गए थे. दीवाल, क्रम्बलिंग वॉल्स, दीवाल जो है कमज़ोर पड़ गए थे, और एक अच्छी खासी धूल की परत पूरी जम गई थी दीवालों पे. ज़मीन जो है धूल के परत से पूरे ढके हुए थे, भीगे हुए थे, और वो वही जगह थी जहाँ पोएट एक दिन रहा करता था, उससे पहले कि जब वो अपने सपनों की दुनिया को शुरू करने के लिए वहाँ कई साल पहले, ओके, कई दशकों पहले वो छोड़कर चला गया उस जगह को. Last stanza of this poem, students. The musty air felt oddly comforting inside me. It seemed reminiscent of my wonderful little house, though not a bit as dirty and grimy. It reminded me of the days we thought we could touch the sky if we jumped just high enough. It reminded me of the days when life was at the peak of its orchestrated bluff. Okay, उस कमरे के अंदर का जो भीनी जो सुगंध आ रही थी, ठीक है, मिट्टी की जो खुशबू आ रही थी, उससे पोएट को बहुत अच्छा लग रहा था, एक आराम मिल रहा था, एक शांति मिल रहा था. ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि उसे पूरी की पूरी पुरानी दिन जो है, पुरानी यादें जो हैं, वो पूरी उसके आंखों के सामने झलक आई थी. ठीक है, हालांकि थोड़ा सा धुंधला था, यादें जो थी धुंधली थी, बट उसकी पूरी यादें जो है पुराने दिनों की झलक आई थी कि कैसे बचपन में वो सोचा करते थे, हम सभी सोचा करते हैं कि यदि हम थोड़ी सी ऊंचाई तक हम कूद लें, जंप कर लें, तो शायद हम आसमान को भी छू सकते हैं. ठीक है, उसे उन दिनों की याद आने लगी जब जीवन जो है वो एकदम सजा हुआ था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई हौच-पौच नहीं था, कोई भागदौड़ नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, एकदम सरल तरीके से जीवन बस चल रहा था. ओके, सो लेखक का नाम है रयान जेटली, जो डीपीएस आरके पुरम दिल्ली का एक स्टूडेंट है. उसने अपने एक पोएम लिखी है फ्लैशबैक, जिसको हमने अभी पढ़ा. फ्लैशबैक पोएम में बच्चे क्या है, इसमें हमें अपने अतीत को याद करना है. ठीक है, पोएट जो है वो अब
एक फेज पे अपने प्रेजेंट और साथ ही साथ अपने पास्ट को कंपेयर करता है। अचानक वो अपने पुराने घर में आता है जिसको वो कई दशकों पहले छोड़कर चला गया है। उसकी दीवार पे उसके एक टंगी हुई तस्वीर उसकी पुरानी मिलती है जिसमें वो उसके बचपन की तस्वीर होती है कि किस प्रकार से वो मोटा थुलथुला बच्चा था और ब्रेड चीज़ के साथ खाते हुए उसने उस फोटो को लिए हुए थे। बाल उसके घुंघराले थे, बिखरे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी वो सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, सबसे ज़्यादा खुश और संतुष्ट दिख रहा था। फिर उसने सोचा कि मैंने जब इतनी अभी ज्ञान अर्जित कर ली है, इतना सब कमा लिया है, अर्न कर लिया है, पोसेशंस ले लिया है, तो मैं क्यों नहीं उसकी तरह खुश हूँ। तो उसे महसूस हुआ कि शायद वो कुछ बेसिक चीज़ जो खुश होने के लिए है उसको भूल चुका है। और कैसे भूल चुका है, या उसके पास होगी वो वस्तु बेसिक चीज खुश रहने के लिए, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो इससे स्टूडेंट्स एक मोरल हमें मिलता है इस पोएम से कि हमें कंटेंट रहने के लिए पोसेशंस जरूरी नहीं है। कंटेंट हमें हमेशा रहना चाहिए और अपने आसपास की चीज़ों में हमें हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट जो है वो खुद से फाइंड आउट करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल द डिटेल एंड डिस्कशन एक्सप्लेनेशन अबाउट द पोएम। ओके, आपको थोड़ा सा वर्ड मीनिंग में एक बार रिकाउंट करवा दूँ। कुछ नए वर्ड्स इसमें आपको मिलेंगे। चबी मतलब मोटा थुलथुला, ठीक है, राउंड एंड प्लम्प, ओके। एंड चेदर मतलब टाइप ऑफ चीज, ओके। एंड फंडामेंटली मीन्स बेसिक, ओके। ड्रेंच मीन्स वेट, ओके, थॉरोली वेट, पूरी तरीके से भीगा हुआ। Reminiscent means memories of past, okay, and orchestrated means manipulate or arranged, okay, arranged or manipulate. So in your home assignment you shall do the question answer, try to do the question answer related to this poem, okay.